हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन को फीवर हो गया था और यूवो उसके घर में रहकर उसकी केयर कर रहा था। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ली ज़रिन नेक्स्ट डे उठा जो संडे का दिन था और नीचे ब्रेकफास्ट करने गया। ली ज़रिन 17 साल का एक टॉकेटिव बॉय है। वह नेचर का बुरा नहीं है और उससे घुलना मिलना बहुत ईजी है, बट इसके साथ वह एनोइंग भी है। युवो के ग्रैंडपा का मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने देखा कि यह कौन है। उन्हें लगा कि यह बदमाश चला गया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी मैंशन में है। बटलर ने मास्टर का रिएक्शन देखकर सिर हिलाया। ली ज़रिन पाउड बनाकर कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। युवो कहाँ है? उसने मुझे कल से अकेला छोड़ दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे नहीं पता। उसने मुझे नहीं बताया है कि वह कहाँ जा रहा है। और जल्द से जल्द खाने लगे। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे अचानक हेडेक नहीं चाहते। वे आज बहुत अच्छे मूड में थे। सच में ग्रैंडपा, वह युवो बहुत अनबिलीवेबल है। मुझे बिना बताए अकेले छोड़ दिया। उसे पता है कि वह फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाला है। उसे मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ली ज़रिन ने कहा। और ग्रैंडपा जो टी पी रहे थे वे खांसने लगे। किससे शादी करना है? मैं अपने डेथ के बाद भी मैं अपने पोते से इस बिगड़ैल से शादी करने नहीं दूंगा। ग्रैंडपा ने खांसना शुरू कर दिया। ली ज़रिन ने खाना बंद किया और ग्रैंडपा के पीठ को धीरे से सहलाया। ली ज़रिन ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडपा ने अपने चेस्ट और फोरहेड को मसाज करते हुए कहा, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, लेकिन अगर तुम बोलते रहोगे तो मैं पक्का मर जाऊँगा। बटलर ने कहा, ली ज़रिन, क्या आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो यंग मास्टर युवो को पसंद है? बटलर अपने मालिक की हेल्प करना चाहता था और ली ज़रिन से छुटकारा पाना चाहता था। ली ज़रिन युवो का नाम सुनते ही चुप रहकर सुनने लगा। बटलर ने कहा, ली ज़रिन, यंग मास्टर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो चुप रहते हैं और उनके जैसे सीरियस होते हैं, कभी मुस्कुराता नहीं है और उनके फेवरेट ग्रैंडपा को परेशान नहीं करते। ली ज़रिन ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके, मैं यही करूँगा। मैं ब्रदर विंग युवो जैसा सीरियस रहूँगा और कम बोलूँगा। ली ज़रिन ग्रैंडपा को बाय बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही ग्रैंडपा रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं, इस एनोइंग से बात करके मर जाएगा, नॉन स्टॉप पैरोट जैसा बात करता है। थैंकफुल होते हैं कि उनका ग्रैंडसन इस इडियट के प्यार में नहीं पड़ा। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि शॉजेन भी जग गया है, लेकिन अभी भी उसके साथ बेड पर है। युवो जैन को देखता है जो उसकी ओर ही देख रहा था और अपना सिर नीचे करके जैन को किस कर लेता है। जैन अपनी आंखें बंद करता है और किस रिटर्न करता है। किसी तरह वह किस करना सीख गया था, लेकिन युवो का किस हमेशा की तरह रॉक और डिमांडिंग था। जैन की आइज़ वाइड हो जाती है जब उसे कुछ हार्ड थिंग टच करता है। जब वह फील करता है कि कुछ हार्ड थिंग उसे टच कर रहा है, वह तुरंत युवो को दूर पुश करता है। युवो जैन के रेडनेस को रिलीज़ कर देता है। युवो ने लोअर लिप को बाइट किया, जिससे जैन अपना माउथ ओपन कर लिया। शॉजेन के लिप्स पर किसिंग, सकिंग एंड नवलिंग करने लगता है। युवो रुकता है और जैन के फेस को देखने लगता है। युवो कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मॉर्निंग का बॉर्न है। ये हर टाइम होता है। तुम्हारे लिए मैं वेट करूँगा जब तक तुम रेडी ना हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूँगा। मैं जब चाहूँ एक रियल मॉन्स्टर बन सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो मेरा दिल पिघल जाता है। वो अपनी हॉर्स वॉइस में कहता है और जैन के नेक पर किस करता है और वह अपना फिंगर जैन के नेकलेस पर ले जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इस नेकलेस से बहुत नफ़रत है। ये बहुत अगली दिख रहा है। तुम इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए न्यू खरीद दूँगा। युवो शावर रूम में चला जाता है। युवो कोल्ड शावर लेता है
और अपने नर्वस को रिलैक्स करता है और वह अच्छा फील करता है। जैन ब्लश करने लगता है और यूवो को पावर कहता है। जैन आज अच्छा फील कर रहा था और वह श्योर था कि वह कल क्लासेस अटेंड कर सकता है। उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर है और वह दोनों गुड टर्म्स में है। जैन को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। यूवो कहता है जाओ शावर ले लो, या फिर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी हेल्प करूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा नेकेड बॉडी देखने में, मुझे तुम्हारा बॉडी देखकर बेटर फील होता है। जैन शावर में चला जाता है और डोर नॉक करना नहीं भूलता है। यूवो हंसने लगता है। टाइम था जब यूवो की हंसी सुनी थी, जब से उसे जानता है, एंड यूवो की हंसी ब्यूटीफुल गई थी। आज मंडे है। यूवो पूरे वीकेंड शियाओजेन के घर पर रहा। जैन के पेरेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। यूवो एंड जैन साथ में यूवो के कार से स्कूल जाते हैं। उनको हमेशा की तरह बस नहीं लेनी पड़ी। संडे को यूवो द्वारा नेकलेस फेंकने के लिए कहने के बाद जैन को नेकलेस के बारे में याद आया। उसने नेकलेस उतार दिया, उसे देखा और उसे फेंकने का दिल नहीं किया। उनके साथ डेटिंग स्टार्ट करने से पहले ही उसने उसे यह नेकलेस दिया। जैन के लिए यह उसके लिए बहुत मायने रखता है। वह जैक्सन से प्यार नहीं करता, लेकिन वह हमेशा उन चीज़ों को संभाल कर रखता है जो दूसरे लोग उसे देते हैं। जैन ने नेकलेस को फिर से पहन लिया और उसे फेंका नहीं। यह फर्स्ट टाइम था जब यूवो अपनी कार से डायरेक्टली स्कूल आया था। जो स्टूडेंट स्कूल आ रहे थे उन्होंने स्कूल की पार्किंग में आइस ब्लू लैम्बोर्गिनी देखकर कि हमारे स्कूल में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो इतना रिच है। स्कूल में पहले कभी इतना रिच स्टूडेंट नहीं आया। यूवो सबसे पहले बाहर आता है। वह स्टूडेंट जो यूवो के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि उसे एक गुंडे के रूप में देखते थे, उन्हें बिलीव नहीं था कि यूवो ऐसी कार खरीद सकता है। यह इम्पॉसिबल है। वह एक चोर होगा, उसने किसी को मार डाला होगा और उससे कार कब्जा कर लिया होगा। यूवो ने उन स्टूडेंट को इग्नोर किया जो आपस में बड़बड़ा रहे थे और शियाओजेन के लिए कार डोर ओपन की। फिर उसे बाहर निकालने में मदद करने लगा। जैन का हाथ पकड़ा, खुद को ब्लश करने से नहीं रोक सका। यूवो ने अपना हाथ जैन के ब्रिस्ट पर के अराउंड रखा। यूवो ने हमेशा की तरह अपना एंड शियाओजेन का बैग कैरी किया। वे स्कूल में एंटर करने ही वाले थे, तभी जैन एंड यूवो को एक तेज़ वॉइस सुनाई देती है। यूवो रुक गया और डीप ब्रीथ ली। ली ज़रीन, जो यूवो एंड जैन के पास आया था, यूवो से पूछता है तुम कहाँ गए थे और यह कौन है। यूवो कहता है जैन, ये मेरा कज़न है। वह बहुत ड्रामेटिक है। कज़न, ये मेरा बॉयफ्रेंड एंड होने वाला हस्बैंड है। तुम इसे अच्छे से ट्रीट करो। अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्टली डील करूँगा। यूवो ने जैन एंड ली ज़रीन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया। ली ज़रीन कहता है ओके कज़न, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखूँगा। हाँ बॉयफ्रेंड? ली ज़रीन बॉयफ्रेंड सब सुनकर सरप्राइज हो गया। यूवो स्माइल करके कहता है यस बॉयफ्रेंड। ली ज़रीन रोना स्टार्ट कर देता है। जैन, जो इस समय चुप था, यूवो के कज़न को रोता देखकर सरप्राइज रह गया। जैन आगे बढ़ा और ली ज़रीन के शोल्डर को टच किया। ली ज़रीन ने जैन को हग करके रोना शुरू कर दिया। जैन कहता है उसे मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई मिल गया है। ली ज़रीन रोने लगा। जैन ने उसे हग किया और बैग सहलाया। जैन ली ज़रीन को चुप कराते हुए कहता है रो मत, तुम्हें उससे ज़्यादा कोई हैंडसम मिल जाएगा। हमारे पास बहुत हैंडसम बॉय है और वह तुम्हें प्रिंसेस जैसा ट्रीट करेगा क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ली ज़रीन कहता है तुम सही हो, मुझे क्यों रोना चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा हैंडसम कोई मिल जाएगा। तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? ली ज़रीन जैन को पपी आइज से देखता है। जैन स्माइल करते हुए कहता है श्योर, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। ली ज़रीन ने देखा कि जैन एक अच्छा पर्सन है और उसे तुरंत पसंद आ गया। जैन को फील हुआ कि ली ज़रीन सच में अपने कज़न से प्यार नहीं करता है, वह सिर्फ कुछ वर्ड्स में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, राइट? ली ज़रीन कहता है डील, चलो चलकर मुझे स्कूल दिखाओ, यह मेरा
फर्स्ट डे है। ली जरीन जैन को खींच कर ले जाता है। वो हैरान रह गया। उसका कज़न उसके बॉयफ्रेंड को चुरा कर ले गया। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया था और अब बिल्कुल अकेला खड़ा है। ली जरीन कहता है, हे जैन, क्या मेरा कज़न तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? वह मेरे साथ बहुत मीन रहता है। जैन कहता है, वह मुझसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ली जरीन कहता है, यह अच्छा है। तुमने जो पहले कहा उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में उससे प्यार नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उससे पसंद करता हूँ और बहुत एडमायर करता हूँ। युवो जो अकेला रह गया था, अकेले ही क्लास जाने का डिसाइड करता है। वह अपने कज़न को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह एक बकबक करने वाला मुफट है, लेकिन वह नेचर का अच्छा है और बहुत ही फ्रेंडली है। जैन को उसके कज़न के साथ छोड़कर फिर उसे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ली जरीन एंड शियाजेन घूम रहे थे और जैन उसे चारों ओर दिखा रहा था। ली जरीन के कदम तब रुकते हैं जब उसने एक हैंडसम बॉय को देखा जो अकेले चल रहा था और एक सीनियर जैसा दिख रहा था। ली जरीन खुश होते हुए कहता है, जैन, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। जैन ने देखा कि ली जरीन किस और इशारा कर रहा है और उसकी आइज़ वाइड हो गई यह देखकर कि ली जरीन किस और इशारा कर रहा था। वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक्सन था। ली जरीन की बातें सुनकर उसके हार्ट में थोड़ा पेन हुआ, लेकिन वह सच में जैक्सन को नहीं जानता था। वह अब युवो के साथ रिलेशनशिप में है और वह जैक्सन से ज़्यादा युवो से प्यार करता है। जैन पूछता है, वह लड़का? ली जरीन कहता है, यस, और मैं उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा हूँ। उसका पीछा करूँगा जब तक वो मुझसे शादी नहीं करने के लिए रेडी ना हो। जरीन जैक्सन के पास जाकर अपने हाथ में उसका हाथ लेकर उसकी तरफ स्माइल किया। जैक्सन जो कंफ्यूज था कि यह बॉय कौन है और मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। यह क्यूट है पर थोड़ा इडियट भी है। ली जरीन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाय, मेरा नाम ली जरीन है। मैं एक ब्यूटीफुल बॉय हूँ और यह ब्यूटीफुल बॉय तुम में इंटरेस्ट रखता है। क्या तुम मुझे अपना पीछा करने दोगे? भले ही तुम मना कर दो, मैं गिव अप नहीं करूँगा। जैन जो दोनों को देख रहा था साइन करता है और युवो का कज़न कहता है, युवो का कज़न बहुत ही अजीब है। कुछ ही मिनटों में रोने लगता है और चुप हो जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में किसी और के साथ प्यार में पड़ जाता है। जैन अपने बॉयफ्रेंड के पास क्लास में जाने का डिसाइड करता है। उन दोनों को छोड़ दिया जो खड़े थे और अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जैन क्लास में पहुंचा और देखा कि युवो बैठा है और हमेशा की तरह अपना फ़ोन देख रहा था। जैन ने रियलाइज़ किया कि युवो हमेशा ईमेल्स पढ़ता था, गलतियों को सुधारता था और उन्हें फॉरवर्ड करता था। जैन को सच में नहीं समझ में आता था कि ये सब क्या है और उसने कभी भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन एक बात वह जानता था कि युवो रिच फैमिली से था। वह पहले भी युवो के घर जा चुका है। युवो ने जैन को बुलाया और जैन के बैठने से पहले ही उसने उसे खींच लिया ताकि वह उसके लैप पर बैठ सके। जैन शाय फील करने लगा। पहला 2 क्लासेस सेल्फ स्टडी था, इसलिए कोई टीचर्स क्लास में नहीं आएंगे। स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास में थे और उसका युवो के लैब पर बैठना बहुत एम्बैरेसिंग था। युवो कहता है, तुम अकेले वापस आए हो? मेरा कज़न कहाँ है? क्या उसने पहले दिन ही परेशानी खड़ी कर दी? जैन अपने फिंगर के साथ खेलते हुए कहता है, उसने जैक्सन को देखा और उसके साथ गया और कहा कि वह उससे प्यार करता है। जैन जानता है कि युवो जैक्सन को हेट करता है और अब उसका कज़न का जैक्सन के साथ रहना कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि किस्मत उनके साथ खेल रही है। युवो कहता है, वह बदमाश, वह जानता है कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं। किसी और से प्यार नहीं कर सकता था। जैन ने सोचा कि युवो शायद जैक्सन से लड़ाई करने जाएगा क्योंकि लड़ाई करना युवो का हॉबी है। जैन कहता है, गुस्सा मत करो, जैक्सन इतना भी बुरा नहीं है। मुझे पता है उसका एक गुड साइड भी है। युवो जैन के थाइज़ में पिंच कर लेता है। जैन की आइज़ टेरी हो जाती है। किसी दूसरे मैन को डिफेंड करना मुझे नापसंद है। जैक्सन से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मेरे कज़न के साथ घूम सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उसके साथ तभी घूमोगे जब वह अकेला होगा। जैन अपना सिर हिलाता है। युवो कहता है, वर्ड्स का यूज़ करो। सिर हिलाने का मतलब है
मैंने जो कहा तुमने उसे नहीं समझा। जैन अपनी ट्रबलिंग वॉइस में कहता है, मैं समझ गया। युवो कहता है, गुड, दैट्स माई ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड। इतना ओबीडेंट होना तुम्हें हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रखेगा। युवो जैन के चिक एंड नेक पर किस करता है और फिर उसे उसकी चेयर पर बैठा देता है। जैन बैठ गया और हेड डाउन कर दिया और सोचने लगा कि क्या उसने कुछ इतना गलत कहा था कि युवो इतना वायलेंट हो गया। उसने सिर्फ वही कहा जो उसे सही लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि युवो उसे हर्ट कर सकता है। क्या वह बाकी लोगों की तरह उसे बुली करने वाला है? उसे लगा कि वह डिफरेंट है, लेकिन वह गलत था। युवो भी बाकी लोगों की तरह उसे बुली कर रहा है। युवो ने जैन का रिएक्शन एंड बिहेविंग देखा। जैन का बैग टच करते हुए युवो ने जैन का सिर उठाया ताकि वह उसे देख सके। युवो ने कहा, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे कुछ कहना है तो चुप मत। युवो ने जैन के रेड लिप्स को टच किया। जैन कहता है, तुम भी बाकी लोगों की तरह हो, तुम भी मुझे हर्ट कर रहे हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर कुछ गलत है तो तुम मुझसे बात करो, पर तुमने मुझे हर्ट करने का डिसाइड किया है। युवो की आंखों में गिल्ट था। उसने देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। युवो ने अपनी आंखें खोली और जैन को हक किया। यह मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हें हर्ट किया जबकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। युवो की वॉइस में रिग्रेट था। जैन ने युवो की सिंसियरिटी फील की। युवो ने देखा कि जैन साइलेंट हो गया है। वह मुस्कुराया और राहत महसूस की। अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे किसी और से कंपेयर करेगा तो वह बहुत दुखी फील करेगा। वह यह श्योर करने के लिए कुछ भी करेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे परफेक्ट एंड बेस्ट फ्रेंड माने। लीजरिन कहता है, कज़न, अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लास में लवी डबी हो रहे हो? जैन ने लीजरिन की आवाज़ सुनी जो चिल्ला रहा था। उसके बगल में हमेशा की तरह जैक्सन था। जैक्सन का फेस क्लियरली बता रहा था कि वह लीजरिन से दूर जाना चाहता है, पर लीजरिन से दूर जाना इतना आसान नहीं है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। युवो ने अपने कज़न को देखा, फिर जैक्सन को देखा। जैक्सन का सॉर रिएक्शन देखकर युवो बहुत हैप्पी और सेटिस्फाई फील कर रहा था। इस एनोइंग जैक्सन ने अपने बॉयफ्रेंड को हर्ट करने और उसका इंसल्ट करने की कोशिश की। इसे परेशान देखकर मैं हमेशा सेटिस्फाई रहूँगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है, यस माय डियर कज़न, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया है। उसकी आंखें जैक्सन से हट नहीं रही थी, जो गुस्से में जल रहा था। लीजरिन खुश होकर जैक्सन को हक करते हुए कहता है, यस, तुमने सुना, मैंने कहा था ना कि मेरा कज़न तुम्हें एक नज़र में ही पसंद कर लेगा। हम वाकई एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, स्वर्ग से बनी परफेक्ट जोड़ी। पूरी क्लास चुप हो गई और उनके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। जैक्सन ये कब बना और यह लड़का कहाँ से आया, और उसके ऊपर से वह एक गुंडे का कज़न है और उसे युवो का दुश्मन जैक्सन से प्यार हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि युवो अपने कज़न को खुश देखकर बहुत खुश है जब तक वह जैक्सन के साथ है। युवो ने खुश होकर कहा, जैक्सन, तुम मेरे कज़न का ख्याल रखना, इसे हर्ट मत करना। अगर मेरे पास वो कंप्लेन करते हुए आया कि तुमने उसे बुली किया है तो मुझे तुमसे बदला लेना होगा। मेरा कज़न बहुत ही क्यूट है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मेरा सपोर्ट है। जैक्सन एक शब्द नहीं बोल सकता। वह अपना सीट पर जाकर बैठ जाता है। लीज़ा, जो जैक्सन के बगल में बैठी थी, उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए, और वह यह था कि उसे बताए जाने से पहले न्यू स्टूडेंट के रास्ते से हट जाना चाहिए। लीजरिन जैक्सन के बगल में बैठ गया और उसकी स्माइल उसके ब्यूटीफुल फेस से नहीं हटी। वह जब भी स्माइल करता था उसके फेस पर दो ब्यूटीफुल डिम्पल्स दिखाई देते थे। लीजरिन ने पलट कर चियाओजिन से बात करना शुरू कर दिया। जैक्सन युवो से कहता है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस युवो ने लीजरिन को मुझे परेशान करने के लिए भेजा था। युवो कहता है, तुम मुझ पर किसी ऐसे चीज़ का आरोप नहीं लगा सकते जो मैंने नहीं किया है। मैंने अपने कज़न को तुम्हारे पास नहीं भेजा है, वह सिर्फ भगवान की इच्छा है। सरप्राइजली मेरा कज़न तुमसे प्यार में पड़ गया है।
जैक्सन जो युवो का एटीट्यूड से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, प्रिटेंडिंग करना बंद करो, यह ज़रूर तुम्हारा प्लान है। युवो कहता है, तुम सच में गलत हो, लेकिन मैं खुद को क्यों एक्सप्लेन करूं? बस एक सिंपल एडवाइस दे रहा हूं। मेरा कज़न बचपन से ही स्पॉइल है, वह ईज़िली हर्ट हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे वह हर्ट हो। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। वह दिन बिना किसी ड्रामा के अच्छी तरह एंड हो गया। जैन ली ज़रीन के साथ अकेले लंच पर गया क्योंकि युवो ब्रेक के बाद चला गया था। उसने कहा था कि उसे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है। ली ज़रीन को उसके इन लॉ की केयर करने का काम दिया गया था। वह बहुत ही डायलिगेंट था। उसने जैक्सन को फॉलो करना बंद कर दिया। जैन ली ज़रीन के साथ बहुत खुश था। वह फनी था। शाम को युवो के ड्राइवर ने जैन को घर पहुंचाया क्योंकि युवो ने उसे बताया था कि उसका ड्राइवर उसे शाम को घर वापस ले जाएगा। वह टाइम पर घर पहुंच जाएगा, इसलिए उसे ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। ली ज़रीन जैन को फॉलो करना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने लव ऑफ लाइफ को देखकर ली ज़रीन की आंखें चमक उठी। वह तुरंत जैक्सन की ओर दौड़ा और उसे टाइटली हग कर लिया, चिल्लाते हुए कहता है कि वह उससे बहुत मिस कर रहा था। जैक्सन को पता नहीं था कि इस एनोइंग बॉय से कैसे पीछा छुड़ाए, लेकिन वह जानता था कि किसके साथ बुरा बिहेव करना है और किसके साथ नहीं। युवो से जुड़ा कोई भी पर्सन सिंपल नहीं होगा। जैन ड्रामेटिक ली ज़रीन को देखकर स्माइल करता है और कार में एंटर करता है। ड्राइवर के जाने से पहले जैन ने युवो को मैसेज सेंड कर दिया कि वह घर पहुंच गया है। अपनी पिक्चर्स ली और युवो को सेंड कर दिया। युवो ने तुरंत रिप्लाई किया। युवो का रिप्लाई देखते ही जैन स्माइल करने लगा। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।